इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैन और बी एबल टू के बारे में। आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश ग्रामर में हम जो है कैन की जगह बी एबल टू का यूज़ कर सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। तो क्या हम ऐसा हमेशा कर सकते हैं या कुछ ख़ास सिचुएशंस होती हैं? तो कैन की जगह बी एबल टू का यूज़ हम हमेशा नहीं कर सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में ही हमेशा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैन का यूज़ हम बी एबल टू की तरह कैन की जगह हम बी एबल टू का कैसे यूज़ कर सकते हैं और किन सिचुएशंस में हम जो है ऐसा नहीं करते हैं। अर्थात जो कैन की जगह बी एबल टू का यूज़ हम करते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कब हम ये कैन की जगह बी एबल टू का यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी पर्सन की एबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम कैन की जगह बी एबल टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, माई फादर कैन स्पीक इंग्लिश, मेरे पिताजी इंग्लिश बोल सकते हैं। अर्थात यहाँ पर मैं अपने फादर की एबिलिटी को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं अपने फादर की एबिलिटी है उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूँ, माई फादर इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे हम कैन की जगह जो है ये मैंने बी एबल टू का यूज़ किया है। ठीक है, तो बी एबल टू जो फ्रेज़ है ये बी जो है ये इसकी जो फॉर्म होती है बी की वो ये होती है इज, एम, आर, ये तो होती है प्रेजेंट में। ठीक है, और इसकी वाज और वर ये होती है जो है पास्ट में, और फ्यूचर में शैल बी और विल बी। तो इस तरह से हम जो है बी एबल टू को हम किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हम कब करते हैं? जब हम किसी की एबिलिटी को बताना चाहते हैं। इसी प्रकार से ये है, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। अब यहाँ पे जो स्पीकर है वो आई की एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स हैवी बॉक्स। अर्थात यहाँ वो बता रहा है कि वो किस काम में समर्थ है, क्या काम करने में समर्थ है। पहले एग्जाम्पल में बताया था माई फादर, अर्थात माई फादर क्या काम करने में समर्थ है। दूसरे एग्जाम्पल में जो आई है वो क्या काम करने में समर्थ है। ये इन दोनों सेंटेंसेस में बताया गया है, दोनों में एबिलिटी बताई गई है। तो एबिलिटी बताई गई तो हम यहाँ पे भी जो है कैन की जगह हम बी एबल टू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए कैन की जगह हम बी एबल टू का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अर्थात कैन की जगह जो बी एबल टू है इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी। तो कब नहीं कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो वी अवॉइड बी एबल टू, तो हमें जो है बी एबल टू को अवॉइड करना चाहिए। कब कब करना चाहिए? ये तीन सिचुएशंस हैं जब हमें बी एबल टू को कैन की जगह यूज नहीं करना चाहिए। पहले सिचुएशन क्या है कि व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग, जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ हैपनिंग, जो घटित हो रही है एज वी स्पीक, जब हम बोल रहे होते हैं। जैसे मैं आपके सामने अभी खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ, और मैं खड़ा होके कोई एक्शन जो है आपको दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर मैं अपनी एबिलिटी को बताऊँगा कि मैं क्या करने में एबल हूँ, और वो मैं जब मैं बोल रहा हूँ उस समय वो कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ उस एक्शन के बारे में, वो एक्शन उस समय मैं कर रहा होता हूँ, परफॉर्म कर रहा होता हूँ। तो ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो आप कैन ही यूज़ करेंगे, बी एबल टू का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो अपने सर के बल खड़ा होता है। ठीक है, सर के बल वो खड़ा हो जाता है और फिर अपने जो है फादर से कहता है कि वॉच फादर, पिताजी देखो, आई कैन स्टैंड ऑन माई हेड, मैं अपने सर पर खड़ा हो सकता हूँ, मैं सर के बल खड़ा हो सकता हूँ। ठीक है, और वो सर के बल उस समय, जिस समय ये सेंटेंस बोल रहा है उस समय वो सर के बल खड़ा भी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो है कैन का ही यूज करते हैं। यहाँ पे अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि वॉच फादर आई एम एबल टू स्टैंड ऑन माई हेड। ठीक है, ऐसे हम नहीं कह सकते। अगर मैं मान लो कि अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं आपसे कहूँ कि देखो आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग, और मैं एक पैर पर ही, जो वो सेंटेंस बोलते समय मैं एक पैर पर ही खड़ा हुआ हूँ, तो मैं यही कहूँगा आई कैन स्टैंड ऑन माई लेग। ठीक है, मैं आई कैन स्टैंड ऑन माई वन लेग, मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम एबल टू स्टैंड ऑन माई वन लेग। ठीक है, तो इस चीज़ का जब ये सिचुएशन होती है तो हम जो है कैन का ही यूज करते हैं। कब करते हैं? अगर हम कोई ऐसी एबिलिटी बता रहे होते हैं जिस एबिलिटी को हम उस समय हम बोलते समय परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस समय आप कैन का ही यूज़ करेंगे एबिलिटी बताने के लिए, बी एबल टू का यूज़ हम नहीं करेंगे। उसके बाद है पैसिव यूज़। अगर कोई पैसिव सेंटेंस हम फ्रेम कर रहे हैं
तो पैसिव सेंटेंस फ्रेम करते समय भी जो है हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे फिल्म्स कैन नाउ ईजीली बी स्ट्रीम्ड ऑनलाइन, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते फिल्म्स आर एबल टू बी ईजीली बी स्ट्रीम्ड ऑनलाइन। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर भी हम जो है कैन की जगह बी एबल टू का यूज़ नहीं कर सकते। और लास्ट है व्हेन द मीनिंग ऑफ कैन इज़ नो हाउ टू, जब कैन का मीनिंग जो है नो हाउ टू हो, नो हाउ टू, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते कि हम कैन की जगह हम बी एबल टू का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आई कैन ड्राइव ए कार, अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार, कि मैं जानता हूँ कि कार कैसे चलाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैन का मीनिंग जो है वो क्या है, नो हाउ टू। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम जो है बी एबल टू का यूज़ अब नहीं कर सकते। यहाँ पर भी एबिलिटी बताई जा रही है, लेकिन एबिलिटी बताने के लिए यहाँ पर जो है कैन का जो मीनिंग है वो नो हाउ टू है। तो ऐसा अगर कोई एबिलिटी बताएं जब हम जो है कैन को नो हाउ टू के जगह यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हम जो है कैन की जगह बी एबल टू का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये नहीं कह सकते कि आई एम एबल टू ड्राइव ए कार। उसके बाद ये है आई कैन सोल्व दिस सम, तो यहाँ पर भी जो है कैन का यूज़ नो हाउ टू के अर्थ में किया गया है। जैसे आई कैन सोल्व दिस सम का अर्थ है आई नो हाउ टू सोल्व दिस सम। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है कैन को नो हाउ टू के अर्थ में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर भी हम कैन की जगह जो है, ये दो कैन है, इनकी जगह हम बी एबल टू का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कब आपको एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज़ करना है, कब हम बी एबल टू का यूज़ कर सकते हैं, कब हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन है, इनको आपको ध्यान रखना है। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।